बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीन मीन को टेस्ट करने के लिए अगर फर्ज करें सैम्पल 1 की ये ऑब्जर्वेशंस हैं, इस तरह सैम्पल 2 की ऑब्जर्वेशंस हैं, सैम्पल 3 की ऑब्जर्वेशंस हैं। इसका नल हाइपोथेसिस यूं बनेगा μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। अच्छा, इसमें जब अनोवा हमने कंस्ट्रक्ट करना है तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी। ये आपका सैम्पल्स है, सैम्पल 1 सैम्पल 2, इसको आप x1 x2 x3 कर लें। अब हर वैल्यू का स्केयर कर लें, जैसे 8 का स्केयर 64, 7 स्केयर 49, ईच वैल्यू स्केयर करके आपने इस तरह से इनको लिख लेना है। एक काम ये भी करें, इनके सम्स फाइंड कर लें। मतलब सैम्पल 1 का सम ये 50 है, सैम्पल 2 का सम 40, इस तरह सैम्पल 3 का सम 60। इनके स्केयर्स का भी सम कर लेना है। तो आप ओवरऑल सम कर लें और वैल्यूज़ का सम 50, 40, 60, 150, और यहाँ स्केयर्ड का सम इस तरह से 530, 336, 734, ये 1600 बन जाता है। अब आप नंबर ऑफ रोज देखें, 1 2 3 4 5 हैं। कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो R5C3 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 15। ठीक है, डाटा की आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 15 बनती है। करेक्शन फैक्टर इस तरह से फाइंड करते हैं कि जो आपने सम किया है 150, उसका स्केयर करें और डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1500। टोटल सम ऑफ स्केयर SST, TSS लिख लें या SST लिख लें, टोटल सम ऑफ स्केयर। ये जो आपने स्केयर्ड का सम लिया है उसमें से, जैसे यह 1600 है, उसमें से आप करेक्शन फैक्टर माइनस कर लें। ये 1500 था तो 100 बना टोटल सम ऑफ स्केयर। कॉलम्स सम ऑफ स्केयर्स, सी फॉर कॉलम्स लिखा हुआ है यहाँ। अब ट्रीटमेंट लिख सकते हो, कॉलम्स लिख सकते हो। सो जो हर कॉलम का सम है, जैसे 50, इसका स्केयर करें 40 स्केयर प्लस 40 स्केयर प्लस 60 स्केयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईच कॉलम, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5, यानी 50 स्केयर डिवाइड बाय 5, 40 स्केयर प्लस 40 स्केयर डिवाइड बाय 5, 60 स्केयर डिवाइड बाय 5 माइनस करेक्शन फैक्टर। यूं होगा कॉलम सम ऑफ स्केयर्स। ये देखें, और क्योंकि सबका 5 है इसलिए डिवाइजर में कॉमन हो जाएगा ये 5। 50 स्केयर बाई 5 प्लस 40 स्केयर बाई 5 प्लस 60 स्केयर बाई 5 माइनस करेक्शन फैक्टर। सो यूं आपका आंसर बना 40। अब टोटल सम ऑफ स्केयर इक्वल होता है सम ऑफ कॉलम सम ऑफ स्केयर प्लस एरर सम ऑफ स्केयर। तो यहाँ से आप एरर सम ऑफ स्केयर इस तरह से फाइंड करें, टोटल सम ऑफ स्केयर में से आप कॉलम सम ऑफ स्केयर माइनस कर लें। तो कॉलम सम ऑफ स्केयर है आपका 40 और टोटल सम ऑफ स्केयर 100 है। तो SSE एरर सम ऑफ स्केयर बन गया 60। नोवा टेबल में सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखा जाता है पहले कॉलम में। जस्ट आप SOV लिख सकते हो, ऐसे सोर्स ऑफ वेरिएशन। SS लिख सकते हो आप सम ऑफ स्केयर्स, राइट। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जस्ट आप DF लिख सकते हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। MS लिख सकते हो, MS मीन स्केयर, और फिर F वैल्यू। यहाँ से आप स्टार्ट करें कि जैसे हमने यहाँ कॉलम लिखा है, कॉलम इसको आप कॉलम लिख सकते हो, फिर एरर लिख सकते हो, विद इन सैंपल्स एरर लिखा जा सकता है, राइट। ये टोटल। या आप ट्रीटमेंट लिख सकते हो, इसका नाम अगर ट्रीटमेंट्स लिखा है तो ट्रीटमेंट कर देंगे, कॉलम कह रहे हो तो कॉलम कर देंगे, इवन आप सैंपल्स कह रहे हो तो सैंपल्स कहा जा सकता है। तो यूँ पढ़ा जाएगा कॉलम्स, SS का मतलब कॉलम सम ऑफ स्केयर, ठीक है, वो 40 है। तो यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट 40 टाइप कर दें। यहाँ आप SSE यानी ये 60, और ये टोटल सम ऑफ स्केयर वो 100 है, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्केयर 100, कॉलम सम ऑफ स्केयर 40 और एरर सम ऑफ स्केयर 60। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस तरह से लेते हैं, कॉलम्स आपकी वैल्यूज 3 कॉलम्स हैं बेसिकली, 3 - 1, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन गई 2। अब बाद में आप टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो 15 है, 15 - 1 14,
सो ये बनेगा आपका 14 - 2 कर लें तब भी ठीक है, 12, इसमें से माइनस कर लें, या आप ऐसे करते हैं कि नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन में से आप नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस कर लें 12, राइट। ये वाला जो कॉलम है इसके बारे में बता रहा हूँ कि आप 14 - 2 कर लें तब भी इसका आंसर 12 आएगा, राइट। या फिर आप इस तरह से करें कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, जैसे मैं लिखूँ अगर n - c, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है, कॉलम्स आपके 3 हैं, तो ये आपके 12 बन जाते हैं। तो किसी तरह से भी आपने इसको फाइंड कर सकते हो, 12 आ जाता है। और यहाँ भी आपको ये डिटेल देने की जरूरत नहीं होती, जस्ट टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉलम्स, और 14 आपका बन गया टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 14। बेटा एमएस होता है एसएस को डिवाइड करें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से, 40 - 40 डिवाइड बाई 2 20 बन गया। और एमएस इसी तरह से 60 डिवाइड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी एमएस आप इस तरह से देख लें कि एसएस डिवाइडेड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, यूँ फाइंड कर लें 60 डिवाइड बाई 12 और ये 40 डिवाइड बाई 2। सो इस तरह से आप कॉलम फाइंड कर लेते हो, यूँ एम एस आ जाता है। एफ वैल्यू यूँ होती है कि इसका जो एम एस है वो डिवाइड कर लें एम एस ई के साथ, जैसे 20 डिवाइड बाई 5 ये बना 4। अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस तरह से लेते हैं, ये कॉलम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है, इसको न्यू 1 कह दिया, और एरे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसको न्यू 2 कह दिया। 12 अल्फा लेट से 5% है, तो टेबल होता है एफ टेबल में आप इस तरह से देखेंगे कि न्यू 1 यानी जो फर्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 2, 12 और 5 अल्फा 5% पर उसकी वैल्यू बनती है 3.8। ये रूल है कि एफ कैलकुलेटेड, जैसे हमारे एफ कैलकुलेटेड यहाँ 4 है, एफ कैलकुलेटेड इफ ग्रेटर देन एफ अल्फा, यहाँ एफ अल्फा 3.8 है, देन रिजेक्ट एच नॉट। जैसा कि यहाँ 4 है, 4 विच इज ग्रेटर देन 3.8, सो दिस मीन्स decision is rejection of h naught, that is 3 population means are not equal। इस तरह से ये वन वे अनोवा हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू टेस्ट द 3 और मोर देन 3 मीन्स ऑफ द ट्रीटमेंट्स। तो ये हमने 3 मीन्स की टेस्टिंग की है नोवा कंस्ट्रक्ट करते हुए। इसको मैं रिवाइज कर दूं कि ये एच नॉट लिखा हमने, इनका आपने सम फाइंड कर लेने, स्केयर्ड सम भी फाइंड कर लेने, वो आपका ये आ जाते हैं करेक्शन फैक्टर के लिए आपने ये सम कर लिया 60 40 50 और 150 है, इसका स्केयर करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें, करेक्शन फैक्टर है। टोटल एसएस जो स्केयर्ड सम है उसमें से आप करेक्शन फैक्टर माइनस करें, कॉलम सम ऑफ स्केयर, हर कॉलम का जो सम आ रहा है उसका स्केयर लेकर, जैसे 50 40 60 अंक का स्केयर लेकर हर एक की जितनी जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करें, क्योंकि सबके कॉलम्स की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, इसलिए ये डिवाइजर में 5 आ जाता है, और माइनस करेक्शन फैक्टर। जब आप कॉलम सम ऑफ स्केयर फाइंड कर लें और जब आप फाइंड कर लें कि टोटल सम ऑफ स्केयर, फिर एरर सम ऑफ स्केयर माइनस करके फाइंड कर लें, ये टेबल होता है, नोवा टेबल कहते हैं इसके। सोर्स ऑफ वेरिएशन एस ओ वी लिख लेते हैं, हमने क्योंकि कॉलम कहा हुआ है, कॉलम एरर टोटल, टोटल का एस एस फाइंड यहाँ लिखें जो 100 है, कॉलम एस एस, इस तरह एरर एस एस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितने कॉलम्स हैं -1 2 आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे 15 है, -1 किया तो 14, एरर या तो आप टोटल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से कॉलम्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस कर लें, या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को माइनस कर लें। सो एम एस होता है एस एस डिवाइडेड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और एफ वैल्यू याद रखें कि एम एस ई से डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ 5 है तो 20 डिवाइड बाई 5 ये 4 आ जाता है। उसके बाद आपने टेबल वैल्यू फाइंड करनी होती है, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, पहले कॉलम फिर एरर, 2 और 12, अल्फा अगर आपको 5% गिवन है तो उसके टेबल में आप देखेंगे वैल्यू बनी 3.8, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू अल्फा से बड़ी हो तो हम कहते हैं रिजेक्ट एच नॉट,
अदरवाइज एक्सेप्ट। यहाँ जैसे यहाँ 4 है वैल्यू कैलकुलेटेड, एफ टेबल वैल्यू 3.8 है, इसलिए यहाँ डिसीजन ये हो रहा है कि रिजेक्शन ऑफ एच नॉट, यानी मीन्स आर 3 मीन्स ऑफ सैंपल्स आर नॉट इक्वल।